नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी और करंट अफेयर से अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों आज हम हिस्ट्री के पोर्शन में बताएंगे मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल खेल खेल में बिल्कुल हिस्ट्री को पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरी भी हिस्ट्री हमारी ऐसे ही खेल से ही ख़त्म होगी, वो कोई भी हमारा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वे सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों है मोहनजोदड़ो। तो ये हमारे मोहन है, ठीक है। क्या ये मान लो हमारे मोहन है, ठीक है। और ये मोहन जो हो गए हैं क्या है, मर गए हैं, ठीक है। मोहन जो हमारे थे ये देखो खुश लग रहे हैं ना, और इनको दुख कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गए हैं, मर गए हैं, ठीक है। और ये मर जाते हैं जब, तो इनको क्या करते हैं, इनको करते क्या है कि एक बांस की ऐसी 2 बांस के डंडे होते हैं और उन्हीं में ऐसे ऐसे होते हैं, उन्हीं में लेटा देते हैं, ठीक है। तो बस यही कहानी से हमको रट लेना है। तो ये है मोहन, और मोहन जो क्या हो गए हैं, मर गए हैं, ठीक है। तो आदमी का पीछा नहीं छोड़ते कौन, पंडित जी, ठीक है। पंडित जी जैसे जन्म होता है बच्चे का तो भी पंडित जी होते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तब भी पंडित जी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ये मर गए हैं, इनको अब लिटा दिया गया, ठीक है। इसमें से इनको लिटा दिया गया, ठीक है। मोहनजोदड़ो मर गए हैं, इनको इसमें से लिटा दिया गया, पंडित जी साथ में हैं, ठीक है। तो इस नसैनिक जो होता है तो 2 लोग आगे पकड़ते हैं और 2 लोग हमारे पीछे पकड़ते हैं, ठीक है। 2 लोग आगे और 2 लोग हमारे पीछे पकड़ते हैं। तो इनको 2 साथ मिलाओ, कितना हुआ, 22 हुआ ना, ठीक है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 ईस्वी में। अब हम लोग बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की इसमें लिटा दिया गया है। अब हमको 2 काम करना है, या तो मोहनजोदड़ो को दफना दिया जाए और या तो मोहनजोदड़ो को जला दिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दफना देते हैं। चलो दफना देते हैं, तो चलो हमने इसको दफना दिया, ठीक है। और जब दफना देते हैं तो एक टीला बना देते हैं, ठीक है, एक टीला बना देते हैं। तो क्या होता है, मरे हुए इंसानों का टीला मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृतकों का टीला की खोज कहाँ पर हुई थी, तो मृतकों का टीला की खोज हुई थी मोहनजोदड़ो में। इसको द डेड ऑफ माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो में हमारे मृतकों का टीला पाया गया था, ठीक है। ये भी आपको कन्फर्म हुआ, दूसरा क्वेश्चन। अब हमारा ये होगा कि मृतकों का टीला मान लो इंसान को जमीन में नहीं गाड़ते हैं, उसको जला देते हैं। क्या कहीं कहीं पर जलाने की भी साक्ष्य मिलते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। चलो इन आदमी को ले गए और यहाँ पर जला दिया, ठीक है। और जलाने के बाद किसका बन होता है, राख बन जाती है, क्या, राख, ठीक है, राख। तो दोस्तों एक वर्ड नाम को आ रहा होगा, रखाल दास बनर्जी, ठीक है। राख से रखाल दास बनर्जी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना दोस्तों कि रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी, ठीक है। रखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी और यहीं पर मृतकों का टीला पाया गया था। आगे बढ़े, चलो। इस जो राख होती है तो राख को एक नदी में बहा देते हैं ना, ऐसा तो नहीं घर पे नहीं रखते ना, उसको नदी में बहा देते हैं। चलो अब नदी में बहाते हैं तो कैसी नदी, एक सीधी नदी हो, ठीक है, ताकि उनकी जो आत्मा हो बहुत ही अच्छे से मतलब संतुष्टि हो जाए, समुद्र पहुंच जाए, मतलब क्या, उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाए, उनकी आत्मा ठंडी पड़ जाए, इसलिए क्या करते हैं, एक सीधी नदी में बहा देते हैं। तो एक सीधी नदी मतलब हमारी है श्योक नदी, ठीक है। कौन सा, स्यान, ठीक है। एक नदी हमारी है स्यान, स्या से हमारे मतलब सिंधु नदी, तो यान से पाकिस्तान, ठीक है। क्या बना, पाकिस्तान, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सिंधु नदी बहती है वो कहाँ बहती है, पाकिस्तान, ठीक है। रखाल दास बनर्जी जो राख थी बहाई गई किसमें, सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान में। ये भी क्वेश्चन हुआ। अगला देखते हैं कि जब राख बहा देते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं, ठीक है। जब काफ़ी लोग जाएंगे तो नहाएंगे, बहुत लोग नहाएंगे, तो क्या होगा, काफ़ी लोग नहाएंगे मतलब भारी मात्रा में नहाएंगे, मतलब बृहद मात्रा में, ठीक है। तो ये हमारा एक नहाने का स्थान हो गया मान लो, ठीक है। बृहद लोग नहाएंगे ना, तो क्या हुआ, बृहद स्नानागार, बृहद
स्नानागार। ठीक है, तो बृहद स्नानागार की खोज कहाँ हुई थी? मोहनजोदड़ो में हुई थी। ठीक है, बृहद स्नानागार की खोज कहाँ हुई थी? मोहनजोदड़ो में हुई थी। अब क्या करते हैं ये लोग, नहा के आते हैं, जब नहा के आदमी आते हैं तो क्या होते हैं, घर में उनको कुछ खिलाने की दिया जाता है, चाहे हमारे वो चना हो या खाने के लिए हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर बहा के आए, नहा आ गए, नहाने के बाद क्या होता है, उनको कुछ खिलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खिलाते हैं। चलो खिलाते हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि बहुत लोग होंगे तो बहुत लोगों को ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोगों को ज़्यादा खिलाने का मतलब बृहद मात्रा में खिलाना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो खाना होता है इसको बोलते हैं अन्न, बोलते हैं क्या, अन्न बोलते हैं। ठीक है, तो अन्न अगर बोलते हैं तो हमारा क्या हुआ कि बृहद अन्नागार। ठीक है, बृहद अन्नागार, बृहद अन्नागार, बृहद अन्नागार की खोज कहाँ पर हुई थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो में हुई थी। ठीक है, बृहद अन्नागार की खोज कहाँ पर हुई थी? मोहनजोदड़ो में। आपसे पूछा जाएगा कि बृहद अन्नागार जो हमारे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, या इसे बोलते हैं धान्य कोठार या हमारा अन्न भंडार। ठीक है, तो कहाँ पर पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में। चलो दोस्तों, ये भी हुआ कि वो अन्न को खा लिया है, मगर अभी पंडित जी है ना, वही पंडित जी अभी खुश नहीं हुए हैं। क्यों? कि उनको कुछ चाहिए, दक्षिणा। ठीक है, क्या चाहिए? दक्षिणा। तो पंडित जी, मान लो ये पंडित जी हैं। ठीक है, ये हमारे पंडित जी हैं, और पंडित जी अभी भी क्या हैं? गुस्सा हैं। क्यों गुस्सा है? क्योंकि अभी इनको खाना तो खिला दिया गया है, पेट भर गया है, मगर अब इनको दक्षिणा नहीं दी गई है। तो अब इनको दक्षिणा देना है भैया। तो दक्षिणे में क्या हुआ कि इनको एक कांस्य की मूर्ति दे दी गई। ठीक है, क्या दी गई? कांस्य की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति। तो दोस्तों ये कांस्य की मूर्ति है, वो डांस करती हुई है। तो दोस्तों ये हो जाता है कि डांस करती हुई कांस्य की मूर्ति तो कहाँ पर पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई है। ठीक है, कांस्य की मूर्ति कहाँ पर पाई गई थी डांस करती हुई? मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चन, हमारे जितने क्वेश्चन है सभी फिर हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कांस्य की मूर्ति दी गई, मगर पंडित जी अभी खुश नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको दक्षिणा में तो मिल गई है। कहते हैं हमने इतना बड़ा काम किया है, एक जोड़ी कपड़ा भी चाहिए हमको। क्या चाहिए? कपड़ा भी चाहिए। तो इनको क्या किया कि अब भैया सोच रहे हैं कि लास्ट काम है, चलो दे देते हैं, काहे को इनसे भिड़े। तो क्या किया, इनको कपड़ा दे दिया। ठीक है, एक जोड़ी पैंट और कपड़ा दे दिया। अब क्या हुआ, ये क्या हो गए? खुश हो गए। ठीक है, क्या हो गए? खुश हो गए। इस कपड़ा का मतलब क्या होता है जानते हो? कपास। ठीक है, क्योंकि कपास से ही हमारा क्या बनता है? कपड़ा बनता है। ठीक है, तो जो कपास है इसी को हम सिंडन के नाम से जानते हैं, इसीलिए सिंडन सभ्यता को हम लोग बोलते हैं, मतलब सिंधु सभ्यता बोलते हैं ना, सिंडन सभ्यता। सबसे पहले कपास की खोज या कपास हमारे भारत में ही, सिंधु सभ्यता में ही, मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त किया गया था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये पंडित जी अब इनको क्या मिल गया? कांस्य की मूर्ति और कपास। मगर पंडित जी अभी खुश नहीं हुए हैं। क्यों? थोड़ा बहुत बाकी रह गया है क्या, कि कुछ मीठा हो जाए। क्या? कुछ मीठा हो जाए। जब मीठा होगा भैया तभी क्या होगा, इनको कुछ मिलेगा। तो क्या होता है, इस समय मिठाई के लिए लोग यूज करते थे क्या? पेड़ा नहीं, शहद यूज करते थे। क्या? शहद, शहद। तो मिष्ठान के लिए मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता वाले किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, पंडित जी का पेट भी भर गया, पैसे भी मिल गए और खुश हो गए, और ये अपने घर चले गए। और इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो खत्म। फिर से देखो जल्दी से, मोहनजोदड़ो जो मर गए हैं इनको इसमें बिठाया गया, दो आगे दो पीछे, कितना हुआ? 1922। हाँ ठीक है, इनको गाड़ा गया, बन गया मृतकों का टीला। इनकी राख थी, राख से हो गया क्या? रखाल दास बनर्जी। इनकी खोज की थी हमारी मोहनजोदड़ो की 1922 में। इनकी राख को बहाया गया किस नदी में? सिंधु नदी में। सिंधु नदी कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में। बहाने के बाद क्या हुआ, सब लोग स्नान करते हैं तो क्या बन गया? बृहद स्नानागार। खोज कहाँ हुई थी? मोहनजोदड़ो में। इसके बाद बृहद स्नान, नहाने के बाद आते हैं क्या? खाना खाते हैं। तो खाना मतलब अन्न हुआ, तो बृहद अन्नागार की खोज हमारी कहाँ हुई? मोहनजोदड़ो में। अब इनको भाई पंडित जी हैं, इनको जाना है, विदा करना है, तो इनको कांस्य की मूर्ति दी गई, मगर खुशी नहीं हुए। फिर इनको क्या दिया गया? कपड़ा, मतलब क्या? कपास। ठीक है, तो कपास की खोज हमारी कहाँ हुई थी? मोहनजोदड़ो में हुई थी। इसके बाद इनको अभी नहीं खुश हुए थे, इनको क्या दिया गया? शहद, मतलब मिष्ठान का प्रयोग किस में करते थे? शहद का। तो इस प्रकार से आपको क्या खत्म हुआ? मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार से पूरी हिस्ट्री खत्म होगी। आगे देखते हैं लोग
हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो हमारे नगर थे और किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पहले हमने पढ़ा है मोहनजोदड़ो, अब पढ़ना है हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता मिलाएंगे और हिस्ट्री आपकी यहाँ पर खत्म। आगे हम लोग बहुत आसानी से सिकंदर महान, मोहम्मद गोरी, इनको भी ऐसे ही पढ़ेंगे और आराम से खत्म। ठीक है, हिस्ट्री होती तो कुछ ज़्यादा थोड़ा है। चलो हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में हमको पढ़ना है क्या कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो यहाँ पर हमारा है लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। ठीक है, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, तो वह रोष में आ गई। ठीक है, लोभी मौसी हैं, लोभी है ना, लोभ करती हैं। ठीक है, और मौसी का क्या कर लिया, हरा कंघा ले लिया, तो क्या हुआ, रमा ने मतलब लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, तो वो रोष में आ गई। अब यहाँ पर हमको जैसे लोभी है तो यहाँ पर लोभी ले लिया। पहला वर्ड हमको यहाँ पर देखना है, लो से क्या हुआ, लोथल। ठीक है, लोथल, और भी से क्या हो जाएगा, भोगवा नदी। ठीक है, तो आपको होगा कि लोथल जो बसा हुआ है वो हमारा भोगवा नदी और किस राज्य पे, गुजरात में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोथल नदी के किनारे, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पर मौसी, तो मौसी हो गया, मौसे हुआ मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो हमारे कहाँ पर है, सिंधु नदी में, और ये पड़ती कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, मौसी हमारा मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, पाकिस्तान। नेक्स्ट हम बोलते हैं हरा मतलब हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो हमारी है, ठीक है, हड़प्पा, और हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, और ये भी हमारा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कंघा से क्या हुआ, कालीबंगा, और जो कालीबंगा है वो हमारा घग्गर नदी में है, राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं रमा से क्या हुआ, रंगपुर। ठीक है, और रंगपुर हमारे किस नदी किनारे, मादर नदी या मांड नदी किनारे। ठीक है, और ये कहाँ पड़ती है, हमारी अहमदाबाद में पड़ती है। यहाँ पर है रोज से क्या हुआ, रोपड़, और रोपड़ हमारा किस नदी किनारे, सतलज नदी के किनारे, और ये हमारा कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, तो लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, तो वह रूस में आ गई। ठीक है, लोथल, भोगवा, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर, रंगपुर, मादर नदी, रोपड़ हमारी सतलज नदी। ठीक है, तो यह अब हो गया। अब हमको देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ था, मतलब पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। ठीक है, देखते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में मोहनजोदड़ो पढ़ दिया और हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया, तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्या आएगा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है। ठीक है, यह पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्वी क्षेत्र में स्थान कौन सा है, तो पूरब में कौन है, आलमगीरपुर। पश्चिम में कौन है हमारा है, सुतकोंगडोर है। ठीक है, उत्तर में कौन है हमारा, मांडा जिला जो अखनूर में पड़ता है और कहाँ पर, चिनाब नदी में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर कौन सा है, दैमाबाद, गोदावरी, महाराष्ट्र। ठीक है, इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन होगा आपका कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तरी भाग में कहाँ तक है, तो उत्तरी भाग में मांडा जिला में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के मांडा स्थान में अखनूर जिला के पास पड़ता है। ठीक है, तो ये भी पूछेगा जो मांडा है तो ये किस नदी किनारे तक है विस्तार, तो हमारा चिनाब नदी तक है। ठीक है, अब हमारा पश्चिम तक विस्तार हमारा तो दैमाबाद है। दैमाबाद पड़ता है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र में ही हमारी कौन सी नदी बहती है, गोदावरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तरी विस्तार, ये हमारा दक्षिणी विस्तार। अब पूर्वी विस्तार हमारा पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार क्या है, तो पूर्वी विस्तार हमारा कौन सी जगह, आलमगीरपुर, कहाँ पर, मेरठ में, और ये हमारे कहाँ पर है, हिंडन नदी में है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी हमारा पश्चिमी विस्तार क्या है, तो हमारा है सुतकोंगडोर है। ठीक है, यहीं पर हमारे घोड़े के अवशेष पाए गए थे, सुतकोंगडोर, और ये हमारा बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है, और किस नदी के, दशक नदी के किनारे बसा हुआ है, दशक नदी के किनारे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसकी लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारी हड़प्पा सभ्यता की है 1400 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता का है वो ट्रायंगल क्या है, मतलब इसका विस्तार किस डिजाइन में बनता है, तो इसका डिजाइन कैसे बनेगा, एक ट्रायंगल जैसा बनेगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो एक ट्रायंगल में बनता है। ठीक है, जो हमारा उत्तर में हमारा क्या हुआ, मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सुतकोंगडोर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ना हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो दोस्तों आपको
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं और पक्का बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे, वो भी इसी प्रकार ट्रिक से। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दो। ठीक है, और जुड़े रहना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी और पॉलिटी मतलब आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।